नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो के साथ हमारे YouTube चैनल पर। आप सभी ने गेहूं की थ्रेशिंग को बड़ी-बड़ी मशीनों या फिर इस तरह के थ्रेशर में थ्रेशिंग करते हुए देखा होगा। लेकिन पहाड़ों में गेहूं की थ्रेशिंग करने का तरीका बहुत ही अनोखा और अलग है, जिसके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आप अभी वीडियो में देख रहे होंगे कि पशुओं को इस तरह से गोल गोल क्यों घुमाया जा रहा है। तो यह गेहूं के भूसे में से गेहूं के दानों को अलग करने का एक अलग ही तरीका है। आप लोगों ने अभी तक गेहूं को थ्रेशिंग करने के लिए बड़ी बड़ी मशीनों का प्रयोग किया होगा, या आप लोगों ने गांव में अधिकतर लोगों के पास थ्रेशर देखा होगा जिसमें कि गेहूं की थ्रेशिंग की जाती है। थ्रेशर में आप लोगों ने देखा है कि थ्रेशर में इंजन लगा होता है और इंजन को थ्रेशर के साथ पट्टे के साथ जोड़ा होता है। फिर वह इंजन थ्रेशर को घुमाता है और उसमें गेहूं को थ्रेश किया जाता है। लेकिन यहाँ वीडियो में आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पशुओं को गोल गोल घुमाया जा रहा है। अब आप लोगों के दिमाग में यह प्रश्न तो ज़रूर उठा होगा कि इस तरह से पशुओं को गोल गोल घुमाने से गेहूं के दाने अलग कैसे होंगे। तो चलिए इस बारे में पूरी बात कर लेते हैं। आज की यंग जनरेशन को इस बारे में तो बहुत ही कम पता होगा, लेकिन पुराने ज़माने में गेहूं की थ्रेशिंग के लिए इस विधि का उपयोग किया जाता था, या हम कह सकते हैं कि इस विधि को पारंपरिक तरीका भी कहा जा सकता है गेहूं की थ्रेशिंग करने का। पुराने समय में सभी लोग अपने हाथों से ही अपने काम किया करते थे और उस दौरान मशीनी युग का प्रचलन नहीं था। तो उस दौरान थ्रेशिंग करने के कई तरीके थे। एक तो ये इस तरह से आंगन में पशुओं को गोल गोल घुमाना, और दूसरा गेहूं के पुल्ले को हाथों के साथ पत्थर के ऊपर ज़ोर ज़ोर से मारना, जिससे गेहूं के दाने अलग होते थे। और ऐसा करने में समय भी बहुत अधिक लगता था, क्योंकि यह विधि बहुत ही लंबी चलती है और गेहूं के दाने को भूसे से अलग करना इतना भी आसान काम नहीं था। लेकिन जैसे जैसे मशीनी युग का आरंभ हुआ तो गेहूं की थ्रेशिंग के लिए थ्रेशर और इंजन का उपयोग किया जाने लगा, और बदलते समय के साथ साथ आजकल गेहूं की थ्रेशिंग के लिए बड़ी बड़ी मशीनों का उपयोग किया जाता है, जो कि चंद मिनटों में पूरा काम कर देती है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि पशुओं को आंगन में इस तरह से गोल गोल घुमाने से गेहूं के भूसे से गेहूं के दाने अलग कैसे होते हैं और यह विधि किस तरह प्रयोग की जाती है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि पुराने समय में गेहूं की थ्रेशिंग के लिए दो विधियों का उपयोग किया जाता था। एक तो गेहूं के जो पुल्ले बनाए होते थे उन्हें पत्थर पर ज़ोर ज़ोर से मारा जाता था, जिससे जो है गेहूं के दाने भूसे से अलग होते थे। फिर उस विधि में जो गेहूं के दाने हैं उसमें भी थोड़ा बहुत भूसा रह जाता था। फिर उसे निष्पावन विधि से भूसे को गेहूं के दाने से अलग किया जाता था। तो इस विधि में भी बहुत समय लगता था। आज भी पहाड़ों के कई क्षेत्रों में इस विधि का उपयोग किया जाता है। दूसरी विधि में पशुओं को आंगन में गोल गोल घुमाया जाता है, जिससे गेहूं के दानों में से भूसे को अलग किया जाता है, या हम कह सकते हैं कि गेहूं के भूसे को गेहूं के दानों से अलग किया जाता है। यह विधि बहुत ही अनोखी और मज़ेदार है, क्योंकि पुराने ज़माने में गेहूं की थ्रेशिंग करती बार इसमें लोग खूब आनंद भी लिया करते थे। इस विधि में लोग सबसे पहले अपने घरों के आंगन की खूब सफाई करते हैं, और उसके बाद आंगन को अच्छी तरह से गोबर और मिट्टी के साथ लिपा जाता है। फिर उसे धूप में सूखने के लिए 3-4 दिन रखा जाता है। उसके बाद यहाँ आंगन में गेहूं को लाया जाता है, और गेहूं को इस तरह से यहाँ आंगन में खुला छोड़ दिया जाता है और उसके ऊपर पशु घुमाए जाते हैं। जैसे जैसे पशु इस गेहूं के ऊपर घूमते जाते हैं तो पशुओं के दबाव से और पशुओं के घूमने से गेहूं के भूसे से गेहूं के दाने अलग होते जाते हैं, क्योंकि गेहूं काफ़ी सूखी होती है। साथ ही पशुओं के मुंह में मास्क लगाया जाता है, जिसे पहाड़ी भाषा में छिकड़ा कहा जाता है। छिकड़ा यानी कि पशुओं को जो मास्क लगाया जाता है उसे छिकड़ा कहा जाता है, जिसे कि रिंगाल और रस्सी के साथ बनाया जाता था। मास्क यानी छिकड़ा
इसलिए पशुओं को लगाया जाता था ताकि जो पशु है घूमती बार गेहूं को ना खाए। पशुओं को गोल गोल घुमाती बार बीच बीच में यह भी देखना पड़ता है कि गेहूं के दाने अलग हुए या नहीं। जब गेहूं के दाने पूरी तरह से अलग हो जाते हैं तो उसके बाद गेहूं के दानों से जो भूसा अलग होता है उसे पराल कहा जाता है। जैसा कि अभी आप वीडियो में देख रहे हैं, ये दादी जी अभी अपनी दराती से इस पराल को अलग कर रही है। जब गेहूं के दाने भूसे से पूरी तरह से अलग हो जाते हैं तो उसके बाद गेहूं को निष्पादन विधि से पूरी तरह साफ़ किया जाता है। तो कुछ इस तरह से पुराने समय में जो है गेहूं के दानों को भूसे से अलग किया जाता था। वह दौर बहुत ही बढ़िया था और लोग खुद ही अपनी नई नई तकनीकों से अपने काम आसान किया करते थे। इस विधि में सबसे मज़ेदार बात यह है कि जब पशुओं को ऐसे गोल गोल घुमाया जाता है तो ये पशु बीच बीच में गोबर भी किया करते हैं और गोबर को हाथ से उठाकर बाहर फेंकना पड़ता है। तो सभी लोग बहुत खूब ज़ोर ज़ोर से हंसा करते थे। मुझे अभी भी याद है कि जब मैं छोटा था तो हम भी गेहूं की थ्रेशिंग इसी तरह से किया करते थे और हम भी पशुओं की पूंछ को पकड़कर गोल गोल घुमा करते थे और बहुत आनंद आता था। अगर आप लोगों ने भी बचपन में इस तरह से गेहूं की थ्रेशिंग करी हो तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। पहाड़ी क्षेत्रों में आज भी कई जगह इस विधि का उपयोग किया जाता है। जहां पे थ्रेशर की सुविधा नहीं है वहां पे इस विधि का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों, आपके पास भी अभी इस विधि का उपयोग किया जाता होगा तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा और इस वीडियो को देखकर आपको अपने बचपन की याद ज़रूर आई होगी। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं गोपाल आपसे मिलता हूँ इसी तरह के खूबसूरत से नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि हिमाचल।